स्वागत है आपके अपने चैनल माँ डिजिटल सेवा में। तो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक और नई न्यूज, जिस न्यूज में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भर्ती के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स, बताना चाहेंगे आपको ग्रुप डी की वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी हैं और उनके फॉर्म अप्लाई होना प्रारंभ हो गए हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अब जो ग्रुप सी की वैकेंसीज है उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एमपी हाई कोर्ट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, क्या जानकारी आई है, क्या नई जानकारी है, वो सब इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के वीडियोस मिलते रहे समय से पहले। तो फ्रेंड्स, सीधा ले चलते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट एमपी हाई कोर्ट मध्य प्रदेश पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 12/11/2021 को एडवर्टाइजमेंट टू द पोस्टेज ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 3, ग्रेड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ असिस्टेंट ग्रेड 3, असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नॉलेज नोइंग फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ एमपी ईयर 2021। तो फ्रेंड्स, ये आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका है। इसको सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन इस तरीके से आपको दिखने वाला है। तो नोटिफिकेशन में आपको क्या दिखने वाला है वो आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर विज्ञापन, मध्य प्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर शीघ्र लेखन ग्रेड सेकंड, जिसे स्टेनोग्राफर सेकंड ग्रेड सेकंड बोलते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 शीघ्र लेखन ग्रेड 3 यहाँ भी आपको दिया गया है। और ग्रेड 3 में स्टेनोग्राफर का कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए भी है। सहायक ग्रेड 3 एवं सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के पदों की भर्ती नियुक्ति हेतु तो एक विज्ञापन आया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे सेकंड जो लाइन इस पर स्टॉप होने के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 30/11/2021 को जैसे ही प्रारंभ होंगे 12 बजे से प्रारंभ होंगे। हम आपको इसका वीडियोस भी देंगे बना के, जैसे ही ग्रुप डी का दिया था इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 30/12/2021, मतलब एक माह पूरा चलने वाले हैं। अभी परीक्षा की तिथि कोई घोषित नहीं की गई है, जैसे ही घोषित की जाएगी आपको बता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, सीधा आपको ले चलते हैं मुख्य बिंदुओं के ऊपर। यहाँ पर देख पा रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु जो दिए गए हैं आपके, कि आपके पास सबसे पहली चीज जो है फॉर्म भरना है आपको, तो योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। सीधा आपको ले चलते हैं जानकारी के पास। यहाँ पर देख रहे हैं संपूर्ण चयन भर्ती प्रक्रिया, रिक्त पदों हेतु अर्हता अनर्हता अभ्यर्थियों का चयनाधिकार आदि के संबंध में मध्य प्रदेश जिला न्यायालय स्थापना भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियम 2016 व अन्य संबंधित नियम व प्रावधान लागू होंगे। 2016 में जो रिक्त हुई थी इसी के हिसाब से प्रावधान जो है लागू किए जाएंगे। इधर पॉइंट नंबर 3 दिया है, अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। आप किसी भी एक ग्रुप में अप्लाई कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है तो संज्ञान में आने पर उसकी सभी ग्रुप पदों हेतु अभ्यर्थी जो निरस्त कर दी जाएगी। आप सिर्फ एक के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। ग्रुप ए के पदों में योग्य अभ्यर्थी को पद की वरीयता चुननी होगी, जो एक बार भरे जाने पर दोबारा से सॉरी 2 मिनट रुकना, एक बार भरे जाने के उपरांत अपरिवर्तनीय होगी। आप अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया है तो आप जो है उसको नहीं कर दोबारा से सही कर पाएंगे, चेंज नहीं हो पाएगी। निम्न पद की वरीयता देने पर मेरिट में अधिक अंक होने पर भी वरीयता अनुसार ही उसे चयन सूची में स्थान प्राप्त होगा, जबकि उच्च पद की वरीयता देने पर मेरिट की वरीयता अनुसार निम्न पदों पर भी चयन किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट, जिससे हम आपको दिखा रहे हैं, समय समय पर अवलोकन करते रहे, जिससे कि आपको जानकारी पूरी मिलती रहे। साथ ही पॉइंट नंबर 6 है, अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी प्रविष्टि कार्य अंक सूची प्रमाण पत्र से भिन्न नहीं करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। समयक व सही रूप से भरे गए आवेदन पत्र जिनके साथ वेतन शुल्क अदा की गई है मान्य होंगे, अन्यथा नहीं मान्य किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे पद ग्रुप वार पदों की जो है श्रेणी दिखाया गया है। यहाँ शीघ्र लेकर ग्रेड 2 जो कि ग्रुप ए के अंतर्गत आती हैं, यहाँ पर 5200 से 20,200 ग्रेड 2800 ग्रेड पे रहेगा, 108 भर्तियां हैं। शीघ्र लेकर ग्रेड 3 5200 से 20,200 ग्रेड 2400 रहेगा, 205 वैकेंसीज हैं। शीघ्र लेकर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए 11 वैकेंसीज हैं और 5200 20,200 ग्रेड 1900 रहेगा। साथ ही सहायक ग्रेड 3 के लिए 5200 से 20,200 ग्रेड 1900 910 वैकेंसीज हैं। सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए 5200 से 20,000 प्लस ग्रेड 3 1921 वैकेंसीज हैं। इसमें टोटल मिला के 1255 वैकेंसीज हैं। साथ ही सातवें वेतन अनुसार शीघ्र लेखन ग्रेड 2 का पेमेंट जो प्री मैट्रिक्स रहेगा वो 28,700 से लेकर के 91,300 तक रहेगा। शीघ्र लेखक
ग्रेड 3 का प्री पेमेंट रहेगा 25,300 से लेकर 80,500 तक रहेगा। सीख रहेगा ग्रेड 3 कोड मैनेजर स्टाफ सहायक एवं ग्रेड 3 एवं सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नॉइज का प्री जो पेमेंट मैट्रिक्स रहेगा 19,500 लेकर 62,000 तक लागू होगा। इधर आप देख पा रहे हैं निम्न रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक और योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। तो इसमें जो प्रत्येक संवर्ग के हिसाब से देखा जाए, वर्ग के हिसाब से देखा जाए, कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पर वैकेंसीज आपको डिवाइड करके दिखाई गई है, जहाँ से आप जो है डायरेक्टली देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जो डायरेक्टली देख पाएंगे। साथ ही अब नीचे आगे इसमें आती है अर्हता, अब क्या योग्यता इसके लिए चाहिए। तो सबसे पहले स्टेनोग्राफर सेकंड के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी जो है यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपका कोई डिग्री होना चाहिए। साथ ही सीपीसीटी स्कोर कार्ड एग्जाम पास फ्रॉम द एमपी एजेंसी फॉर प्रोफेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैप आईटी और एनी अदर एजेंसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बाय द एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कराया गया है, वो एलिजिबल रहेंगे। साथ ही हिंदी शॉर्ट हैंड एग्जाम पास होना चाहिए, स्पीड 100 वर्ड पीएम पर मिनट होना चाहिए और इंस्टीट्यूट एमपी के अंतर्गत होना चाहिए। साथ ही पॉइंट नंबर 4, उसमें साथ में आपका एक 1 ईयर का डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना आवश्यक रहेगा। साथ इसी प्रकार पॉइंट नंबर 2 में स्टेनोग्राफर थर्ड के लिए और स्टाफ मैनेजर स्टेनोग्राफर के लिए तो ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम सेम सीपीसीटी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया गया। स्पीड आपकी जो है 80 पर मिनट तक चलेगी, वर्ड पर मिनट तक चलेगी और 1 ईयर कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम डिसिप्लिन रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी किसी से भी होना चाहिए, सीपीसीटी स्कोर एग्जाम पास आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपका 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स पास इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर इंस्टीट्यूट होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए नीचे जो दिया इंग्लिश नोइंग के लिए, इसमें थोड़ा ये इंग्लिश नोइंग में आपको जो है 80 पर वर्ड पर मिनट का जो है आपके साथ स्टेनोग्राफर भी होना चाहिए, शॉर्ट हैंड आपके पास होना चाहिए। तो ये थी कुछ मुख्य जानकारी इसकी जो जिसमें आपको बताया गया कि योग्यता क्या रहेगी। उपरोक्त जो है फॉर्म है वो टोटल ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा, किसी प्रकार का कोई ऑफलाइन फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा और ना ही अप्लाई फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म को जो है मान्य किया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो है जानकारी इस तरीके से आपकी योग्यता की जानकारी हो गई और आपका जो है कहाँ किस में जो है एप्लीकेशन करना है वो आपको खुद सोच लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका एज का रिलैक्सेशन, तो अनारक्षित के लिए 40 वर्ष रहेगा। शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था में कार्यरत जो नगर सैनिक हैं इनके लिए 45 वर्ष रहेगा। दिव्यांग के लिए 45 वर्ष रहेगा। पुरुष आवेदक जो मंडल संस्था या कर्मचारी नगर निगम से 45 रहेगा। महिला आवेदक के लिए भी 45 वर्ष रहेगा। तलाकशुदा वगैरह महिलाएं उनके लिए भी 45 रहेगा और अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी 45 वर्ष का रहेगा। मध्य प्रदेश के बाहर के सभी राज्यों के लिए अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष ही रखी जाएगी। साथ ही आवेदन शुल्क जो रहेंगी वो इस तरीके से रहेंगी। अनारक्षित या मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 200 प्लस 577.02 जो प्रदाता शुल्क सेवा रहेगी। टोटल मिलाकर के आपको 777.02 आपको जो है देने पड़ेंगे। आरक्षित वर्ग के लिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क 0 रहेगी। सेवा प्रदाता पोर्टल शुल्क जो रहेगी 577.02, तो 577.02 आपको जो है देने रहेंगे। उसके बाद जो आपका फॉर्म फिल होने के उपरांत आपको फीस डिडक्ट करानी होगी अपने अकाउंट से, ठीक है। इसके बाद जो है अप्लाई आपको करना एमपीएससी से है रिक्वायरमेंट, जहाँ से आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड पर क्लिक करके आप जो है एप्लीकेशन जो है अपना चेक कर पाएंगे, फॉर्म फिल कर पाएंगे। जैसे फॉर्म स्टार्ट होंगे हम इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा अब इसमें आती है जो चरणबद्ध किस तरीके से रहेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन, दूसरा मुख्य परीक्षा रहेगी सेकेंड, पहला स्वयं का जो एग्जाम रहेगा प्रथम चरण में रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी जो कि मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक को चयन में नहीं जोड़ा जाएगा, तो प्रारंभिक परीक्षा जो रहेगी आपकी चयन में नहीं जोड़ा जाएगा। 3 प्रवेश पत्र, सभी पदों के ऑनलाइन परीक्षा प्रवेश पत्र जो है प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर mpsc.gov.in पर आएंगे, जहां पर आपको 10 से 15 दिन पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिसका प्रत्यक्ष से कोई शुल्क दे नहीं होगा और जो है आप जो प्रिंट आउट निकाल सकेंगे। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र जो रहेंगे जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन एवं सभी या आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक जो है पाली में शिफ्ट किए जाएंगे। साथ ही जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत रहेंगे और यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन परीक्षा जो पाठ्यक्रम रहेगा उसमें जीके जीएस इंक्लूडिंग जीके ऑफ एमपी
30 नंबर का जीके रहेगा और जीएस रहेगा। मैथ्स एंड रीजनिंग 20 नंबर का रहेगा। साथ ही इंग्लिश जनरल हिंदी रहेगी 10 नंबर की, इंग्लिश नॉलेज रहेगा 20 नंबर का, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा 20 नंबर का। टोटल मिलाकर 100 नंबर का आपका एप्लीकेशन होगा। उपरोक्त परीक्षा 2 घंटे की है। परीक्षा की तिथि और समय और परीक्षा केंद्रों के चयनित स्थानों की जानकारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर दे दी जाएगी। मॉक टेस्ट भी मिलेगा, यहाँ से आप मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। साथ ही आवश्यक सूचना जो आपके लिए, जो प्रेस पत्र के साथ में कोई भी अनावश्यक चीज ना लेकर के जाएं। ये आपको हर बार जो नोटिफिकेशन में दी रहती है, तो ये कॉमन बात है, ये तो खुद आप समझते हैं। इसके बाद आती है आपकी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम किस तरीके से आएगा? उपपद की प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्न पत्र के आधार पर होगी। परीक्षा पत्र तैयार करने किए जाने हेतु प्रयोग किया जाने आशायत है, उसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर परीक्षा के पश्चात इस सूचना के साथ प्रसिद्ध किया जाएगा कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित बहुविकल्पी प्रश्नों के आदर्श उत्तरों के संबंध में आपत्ति देना चाहता है तो आवश्यक रूप से उक्त सूचना प्रकाशन के 7 वर्ष के अंदर जो है आपत्ति ले सकेगा। साथ ही दस्तावेज वगैरह सब जो है आपके सत्यापन किए जाएंगे। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें इसको पास करने के लिए जो सबसे मेन चीज है, अगर आप सेकंड मेंस में जाना चाहते हो, मेंस में जाने के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी को प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा। इधर आप जिसमें प्रत्येक श्रेणी के मेरिट 1.3 1:3 प्रति पद के लिए 3 अभ्यर्थी के अनुपात में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक के अधीन सफल घोषित किया जाएगा तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी सफल घोषित किया जाएगा। परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45% अंक, अनुसूचित जाति को 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक रहेगा। ये प्री का हो गया आपका। इसके बाद आपका था मेंस। तो मेंस जो रहेगा, मेंस में रहेगा मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा के बाद मेंस जो रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तथा निर्धारित प्रारूप में आवेदन में शैक्षणिक और रहता दस्तावेज मंगाए जाएंगे, जिससे अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रसिद्ध करना होगा, जिसकी जानकारी प्रत्यक्ष से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंट की प्रति को संलग्न किया जाना अत्यावश्यक होगा। इन आवेदन पत्रों और दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा तथा जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार नहीं हो पाए जाते हैं उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही उनकी जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। साथ ही आवेदन पत्र समस्त दस्तावेज स्वप्रमाणित छात्रवृत्तियां एवं 2 कलर फोटोग्राफ जो ऑनलाइन फॉर्म में लगाए गए थे के साथ एक लिफाफे में रखकर भेजे जाएंगे। उक्त लिफाफे पर अपनी श्रेणी एवं पद ग्रुप का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए प्रसिद्ध किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप मध्य प्रदेश न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से संबोधित करते हुए व्यक्तिगत रूप से या अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त जिला न्यायालय में जमा करना होगा। वे अभ्यर्थी जो डाक द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं वे अंतिम तिथि जो भी निर्धारित की गई है कम से कम 7 वर्ष पूर्व आवेदन भेजें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को अमान्य या निरस्त कर दिया जाएगा। अब मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सभी पदों की मुख्य परीक्षा 100 अंकों की होगी। मुख्य परीक्षा की तिथि किसी सूचना प्रत्यक्ष उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रस्तुत की जाएगी। मुख्य परीक्षा केंद्र मुख्य परीक्षा जिला न्यायालयों के माध्यम से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एक या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाएगी, जैसा कि आपको बता चुके हैं। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम इस तरीके से रहेगा, आप देख पाएंगे। यहाँ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रेड 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ ग्रेड 3, इनके लिए रहेगा आपका सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। स्टेनोग्राफर जो डिक्टेशन रहेगी वो 400 वर्ड्स की अप्रोक्स रहेगी, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग मार्क्स 100, जिसमें टाइम 5+30 मतलब 35 मिनट आपको मिलेंगे। साथ ही असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी टाइपिंग 350 वर्ड्स, एप्लीकेशन अप्रोक्स डायरेक्ट डिक्टेशन टाइपिंग 400 वर्ड अप्रोक्स जो है 30+70 मतलब आपका जो है 100 मार्क्स का रहेगा। तो 10+10 = 20 मिनट में जो है आपको 10+10 मिनट में कंप्लीट करना होगा। साथ ही असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नॉलेज नोइंग डीसी के लिए आपका जो है डिक्टेशन 400 वर्ड्स की रहेगी अप्रोक्स, और टाइपिंग सेम जो है ग्रेड 1 की तरह रहेगा। मुख्य परीक्षा कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कंप्यूटर कीबोर्ड सहित प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपना कंप्यूटर या कीबोर्ड लाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही फ्रेंड्स समस्त अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गैल में ही करना होगा। हिंदी ग्रेड 2 ग्रेड 3 स्टाफ मैनेजर 400 शब्दों का हिंदी डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही ग्रेड 3 के लिए 350 शब्दों का टाइपिंग रहेगा और 400 शब्दों का जो है डिक्टेशन लिखना
रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ मुख्य जानकारी आपके लिए। और इसके बाद जो है आपका जो मानस मार्किंग का इसमें ऑप्शन जो दिया है वो आपका शीघ्र लेखन ग्रेड सेकंड और ग्रेड 3 और सहायक ग्रेड 3 के अभ्यर्थियों को पुस्तकों को मूल्यांकन प्रत्येक त्रुटि की जैसे गलत शब्द, वर्तनी, स्पेलिंग त्रुटि, शब्द छूट जाने एवं विराम चिन्हों की त्रुटि आदि पर 1/2 0.50 अंक काटा जाएगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 120 से अधिक त्रुटियां पाई जाती हैं तो आगे उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करते हुए 0 अंक प्रदान किया जाएगा। तो इस चीज का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। आपने अगर वर्तनी, स्पेलिंग त्रुटि सब कुछ छूट जाना अगर इस तरीके से किया है, अगर आपका 120 से अधिक त्रुटियां पाई जाती है तो आपका जो है एग्जाम जो पेपर जो नहीं चेक किया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि जैसे गलत शब्द, वर्तनी त्रुटि, शब्द छूट जाने एवं विराम चिन्हों की त्रुटि आदि पर 1/2 मतलब 0.50 अंक काटा जाएगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान देंगे हिंदी टाइपिंग की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 36 एवं डायरेक्ट डिक्टेशन की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय किसी अभ्यर्थी की 84 से अधिक त्रुटियां पाई जाती हैं तो आगे उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और 0 अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। उपरोक्त सभी पदों की मुख्य परीक्षा में किसी अभ्यर्थी के कुल अंकों के 50% अंक से कम अंक प्राप्त होने पर चयनित विचार नहीं किया जाएगा। उक्त न्यूनतम अंक के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और संक्षिप्त निरस्त कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा का परिणाम भी जो है वेबसाइट पर दिया जाएगा और वहां से जो है आप जो है रिजल्ट देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स और वेटिंग लिस्ट का जो है अलग स्पेशल रहेगा, जब भी वेटिंग लिस्ट बनेगी तो बता दिया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ें, बाकी मैंने आपको बता दिया है। किसी प्रकार की और भी कोई समस्या आती है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए मुख्य जानकारी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बताएं, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाने के बाद और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलेगा, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के नए नए वीडियोस मिलते रहें समय से पहले। तो आज का वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।